जो एक कहावत चली आ रही थी वो आज आपके ऊपर लागू हो चुकी है, तो जागते रहो। बॉलर्स ने राहुल समीर बार तो काउंटडाउन चालू हो चुका है। 6 5 4 3 2 1। तो जय जोहार छत्तीसगढ़ और जय जोहार लोरमी। तो राहुल चले शुभम मलिक के लिए। तो राहुल चले और पटकी हुई गेंद घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन अंपायर बताएंगे बैट से है कि लेग बाई का। तो लेग बाई का इशारा, तो लेग बाई के रूप में खाता खुलता हुआ जैसी सारी विधान 11 की टीम का। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है मुजीब भाई। काफी सशक्त दोनों ही टीम। क्या बोलना चाहेंगे आप? और बिल्कुल सही शशांक, सॉरी पाठक जी, अभी इससे पहले एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। केजीएफ टीम जो कि फाइनल की प्रबल दावेदार नजर आ रही थी, उनको केके 11 कवर्धा की टीम ने हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। अब इस मैच में क्या होने वाला है, स्ट्राइक पर आ गए हैं केडी। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी होने वाली है भाई पाठक। एक बार फिर से राहुल मेहरा, और ये देखिए सम्मानजनक तरीके से कट कर कर एक शॉट एक खेले और स्लिप में गई बॉल। जब तक के फील्ड हो पाता है 1 रन और कंप्लीट कर लिए हैं, तो स्कोर में इजाफा 2 रनों पे जा पहुंचा है स्कोर। अच्छी गेंदबाजी पाठक जी, दोनों और बॉल। राजेश गुल्ला खाएंगे रसगुल्ला, हमारे भैया राजेश गुल्ला। एक बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, एलसीसी लोरमी और जेके सारिक भोपाल। और राहुल चले शुभम मलिक के लिए। तो पटकी हुई गेंद निश्चित रूप से घुमाकर माना चाहते थे और जोरदार अपील वहां पर बॉलर के द्वारा। निश्चित रूप से काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखा जा सकता है मुझे भाई। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए राहुल मेहरा, और बांध के रखे हुए हैं पाठक जी दोनों बल्लेबाजों को, वो भी ऐसे अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को। निश्चित रूप से बड़ी टीम है। और बॉल बॉय ध्यान देंगे, गाय आ चुकी है मैदान पे, उसको भगाने का काम करेंगे। बॉल बॉय अमित राकी। हाँ, फिर से राहुल चले शुभम के लिए और घुमाकर मार दिया, लेकिन इस समय वहां फील्डर मौजूद, लेकिन उतना ही शानदार फील्डिंग वहां खड़े फील्डर के द्वारा। निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। अगर ऊपर से गेंद चली जाती तो सीधे बाउंड्री पार कर सकती थी। काफी शानदार फील्डिंग। तो 3 रनों पर जा पहुंचा टीम का स्कोर। अभी भी पहला ओवर गतिमान है मुजीब भाई। निश्चित रूप से काफी धारदार गेंदबाजी होती हुई अभी तक। और बिल्कुल सही पाठक जी, अगर पावर प्ले में इस तरह की अगर गेंदबाजी हो तो निश्चित रूप से लाजवाब गेंदबाजी, चाहे वो कोई भी टीम के गेंदबाज हो। अभी तक के 4 बॉलों का खेल हो चुका है और मात्र 3 रन ही बने हैं, और गेंदबाज ने तो केवल 2 रन ही दिया है एक अतिरिक्त के रूप में। एक बार फिर से राहुल मेहरा, और यहाँ पर फुल टॉस लेंथ की बॉल है, फील्डर वहां पर मौजूद है और नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर के द्वारा। ये देखिए भाग्य देखिए पाठक जी, भाग्य देखिए। तो नो बॉल का इशारा आया है अंपायर के द्वारा। बिल्कुल किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे गेंदबाज और फील्डर्स। एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा।
एम्पायर डिसीजन बताएंगे अपना। जी हाँ, जाना होगा। जी हाँ, जाना होगा बल्लेबाज को। यहां पर एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। वापिस जाना होगा बल्लेबाज को और आउट का इशारा आता हुआ है एम्पायर के द्वारा। बिल्कुल, एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। एक अच्छा मैच चलता हुआ एलसीसी लोरमी और जेसी सारिक भोपाल के मध्य। काफी अच्छा गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण को पसंद करते हुए एलसीसी लोरमी के खिलाड़ी। तो काफी अच्छी खिलाड़ी भावना का परिचय देते हुए केडी। हालांकि इंसान से ही कुछ न कुछ गलती हो जाती है, लेकिन एक बड़ा मुकाबला है। अंपायर डिसीजन से पहले ही इस ऐसे फैसले को दोनों ही आपस में डिसीजन कर लिया करेंगे। एक अच्छी खिलाड़ी भावना का परिचय दिया है केडी ने। निश्चित रूप से अब आए हैं टीम के कप्तान, होनहार और काफी मशहूर नाम, जिनके नाम से छत्तीसगढ़ में एक अलग हवा चलती है। जी हाँ, बिल्कुल, मध्य भारत के टेनिस क्रिकेट के सबसे अच्छे बल्लेबाज तो जेसी सारिक विधान 11 के कप्तान दिलीप बिजवा जी का आगमन हो चुका है, जो कि बॉल को चेक करते हुए। तो मुझे भाई इस मैच में काफी हद तक वापसी कर चुके हैं। पहला झटका लग चुका है जेसी सारिक 11 को। हाँ, एक बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कप्तान आ चुके हैं और क्या कमाल कर पाते हैं जेसी सारिक भोपाल के लिए, ये देखना है। एक काफी सूझबूझ बड़े कप्तान हैं दिलीप बिजवा, एक बड़ा नाम, पूरे मध्य भारत में इनका नाम चलता है टेनिस क्रिकेट को लेके। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं दिलीप बिजवा। हेलो। और आशीष भाई, राहुल मेहरा की तारीफ करनी होगी। एक अच्छी गेंद फेंकी और फंसाया है बल्लेबाज को, वो भी केडी जैसे बल्लेबाज को। एक बार फिर से राहुल मेहरा, और इस बार अच्छी बॉल, बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ स्लोअर गति की बॉल थी। जाने दिया बॉल को कीपर के ग्लव्स में। ओवर की समाप्ति, तो एक ओवर की समाप्ति पर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर जेसी सारिक विधान 11 भोपाल। तो काफी धीमी शुरुआत यहां पर, और एक अच्छा शुरुआत एलसीसी लोरमी के गेंदबाजों के द्वारा। मध्य भारत की सबसे बड़ी टीम जेसी सारिक भोपाल को रोककर रखा है। यहां पर तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की। काफी अच्छा कमबैक किया है यहां पर पहले ओवर में राहुल मेहरा ने, जिसका परिणाम बिल्कुल मिलेगा राहुल मेहरा को और उनकी टीम को। राजेश गुल्ला, गुल्ला सो जारी रखेंगे अपना गुल्ला। हेलो, अब स्ट्राइक पर है शुभम मलिक, गेंदबाज नेम और सलमान हुसैन गेंदबाजी लाइनअप पर। दिलीप बिजवा के लिए गेंदबाजी करने वाले हैं। देखते हैं किस तरह से गेंदबाजी होने वाली है। 4 रनों पे जा पहुंचा स्कोर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। अच्छी गेंदबाजी लगातार एलसीसी लोरमी की ओर से। एक बार फिर से सलमान, और ये देखिए काफी अच्छा प्रहार, फील्डर को नहीं भेद पाए और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर थमा हुआ है 4 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। प्रेशर
आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि शुरू के 2 ओवर पावर प्ले के ओवर हैं जिसमें जितना ज्यादा रन आप बनाएंगे बाद के बल्लेबाजों को थोड़ी सहूलियत महसूस होती है, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। अपने गेंदबाजों के लिए जगह रखते हुए शुरू में ही दबाव में ला दिया है बल्लेबाजों को। एक बार फिर से सलमान, और यहां पर फिर से बॉल ऊपर आई है, फील्डर के पहुंच से काफी दूर है। 1 बाउंस 4 रन। इस तरह से जो है इस चौके के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर। पूरी तरह से बॉल बैट पर आई नहीं थी, भाग्यशाली रहे दिलीप बिजवा, और एक बाउंड्री उनके बल्ले से निकली है। और इसी तरह की राजेश बल्लेबाजी गुल्ला। करनी होगी जैसी सारी भोपाल को, अगर एक अपने टीम को एक अच्छे स्कोर पर खड़ा करना पड़ा होगा, पूरी जिम्मेदारी दिलीप बिजवा के ऊपर। और काफी अच्छी बॉल, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, अच्छा कमबैक किया इस बॉल पे अपने। और जी हाँ आशीष भाई, लगातार यार्क लेंथ की गेंदबाजी कर रहे हैं, माने बल्लेबाज को ज्यादा हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जैसे ही बड़ा हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, गेंद जड़ में जा रही है। एक बार फिर से सलमान हुसैन गेंदबाजी लाइनअप पर है, दिलीप बिजवा के लिए गेंद फेंकने वाले हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर है, 8 ओवरों का मुकाबला। एक बार फिर से सलमान, और ये देखिए बॉल आई है बैट पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, 1 रन से ही दोनों बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग का प्रदर्शन कर रही है एलसीसी लोरमी। स्कोर जा पहुंचा है इस 1 रन के सहारे 9 रनों पर। स्ट्राइक पर आ गए हैं शुभम मलिक। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि रन काफी कम है। गेंदबाजों की तो तारीफ ऊपर तारीफ, तारीफ ऊपर तारीफ कहा जाए। लगातार अच्छी गेंदबाजी। पहले ओवर में राहुल ने अच्छी गेंद फेंकी। एक बार फिर से सलमान, और इस बार फिर से फील्डर के पहुंच से थोड़ी दूर है, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। देखिए काफी अच्छा एफर्ट, और बहुत अच्छा एफर्ट है। अंपायर का इशारा आना बाकी है। इस बीच में 2 रन ले लिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने, और दर्शकों के द्वारा वहां पे से इशारा किया जा रहा है कि 4 रन नहीं है तो 2 रन ही मिलेगा। तो इस 2 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। निश्चित रूप से 2 रन बचाए हैं अपने टीम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल एक अच्छा एफर्ट करते हुए यहाँ पर एलसीसी लोरमी के फील्डर्स बिल्कुल रोक कर रखा हुआ है। रन लेने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जहां पे 4 हो वहां पे बिल्कुल बाउंड्री पे अपनी आंख जमा कर रखे हुए हैं। सही कहा आशीष भाई, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। जो टीम जीतेगी सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी, और उसका मैच खेला जाना है KK11 कवर्धा के साथ। तो सामने कौन सी टीम है उसको उसके हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए, उसके हिसाब से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज लगातार बांध करके रख दिए हैं बल्लेबाजों और को। मैच चलता हुआ एलसीसी लोरमी और जेसी सारिक भोपाल के मध्य। और इस मैच में जो भी टीम विनिंग होगी वो सीधे खेलेगी KK11 कवर्धा के साथ। एक पहला सेमीफाइनल एक दूसरा सेमीफाइनल देखने को मिलेगा आपको। और फाइनल पे क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए रॉयल राजमाता एसीसी बिलासपुर। इस मैच के बाद एक दूसरा सेमीफाइनल देखने को मिलेगा दर्शकों को। एक काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ एलसीसी लोरमी और जेसी सारिक भोपाल के मध्य। और आशीष भाई पावर प्ले समाप्त हो चुका है, ध्यान देंगे। 12 बॉलों का खेल हो चुका है जिसमें मात्र 11 रन बनाई है जेसी सारिक विधान 11 की टीम। अब नए गेंदबाज को लाया गया है राजा। देखते हैं किस तरह से अब गेंदबाजी होने वाली है। दिलीप बिजवा के लिए फेंकेंगे गेंद। आयोजन समिति के सदस्य आशीष शर्मा, अमन त्रिपाठी, शानू दुबे, देवी जायसवाल, मोनू जायसवाल सभी मुख्य मंच पर पहुंचेंगे। और अमन त्रिपाठी मुख्य मंच पर आ जाए। और एक उफान आता हुआ दिलीप बिजवा के लिए, अगर आप साइड की दिशा में अगर वो अपना एक बाउंड्री छक्का मारते हैं तो 200 रुपए का इनाम है भुवनेश्वर निसार की तरफ से। और वाइड बॉल करार दिया गया है। आप स्टंप से काफी दूर थी बॉल, कोई दिक्कत विकास नहीं हुई। मोबाइल के ऑनर बड़े भैया विकास सलूजा जी का हार्दिक स्वागत, साथ में आकाश फरसान के भैया रितेश सलूजा जी की हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। बड़े भैया जितेंद्र पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि भाई विकास सलूजा जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे।
और फिर से मैच दिलेश्वर की ओर ले निषाद चलते के हैं द्वारा 200 रुपए का इनाम रखा गया दिलीप बिस्वा के लिए। अगर ऑफ बाउंड्री में अगर छक्का मारते हैं तो और बांध कर आशीष रखा भाई। हुआ है गेंदबाज ने, बिल्कुल रन लेने का मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ मुजीब भाई, देखिए गेंदबाजी देखिए, लाइन लेंथ परफेक्ट है, स्पीड और गति में भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एक बार फिर से राजा, और ये देखिए इस बार भाई फिर देवी से जायसवाल से अनुरोध वाइड करूंगा बॉल करार कि दिया गया भैया है रितेश अंपायर के सलूजा जी द्वारा। का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। और हमारे आज के मुख्य अतिथि होंगे जिला पंचायत सदस्य बहुत ही सम्माननीय श्रीमती सीलू स्वप्निल साहू जी, जिनके द्वारा सीरीज दिया जा रहा है, वो आज मुख्य अतिथि होंगे। और लंबा बिजुआ, भी जबरदस्त, बड़ा नाम बड़ा प्रहार कहा जाए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी के नाम से जाने जाते हैं। सभी जो है भाई मेन स्टेज को खाली करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर बैठ के अपना आनंद लेंगे, सामने बैठ जाएंगे सामने। और हमारे भी बहुत ही सम्माननीय बड़े भैया गुरमीत सलूजा जी, जिला महामंत्री का आगमन होते हुआ हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि होंगे। गुरमीत सलूजा जी, जिला महामंत्री भाजपा के। और टीम का स्कोर 19 रनों पर एक आदरणीय बड़े भैया। तीसरा गतिमान। आदरणीय बड़े भैया गुरमीत सलूजा जी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मुंगेली, हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं इस हाई स्कूल ग्राउंड के मैदान में। उनसे आग्रह करूंगा कि वो मुख्य मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करेंगे। आदरणीय बड़े भैया गुरमीत सलूजा जी। और आशीष भाई अब शुभम मलिक आ गए स्ट्राइक पर, राजा की गेंदों का सामना। और यहां पर देखिए मिश्रण जबरदस्त है यार, बल्लेबाजों को खेलने में बहुत दिक्कत हो रही है। लगातार अच्छी गेंदबाजी एलसीसी लोरमी की ओर से। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 20 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज केडी, जिन्होंने कुछ खास नहीं कर पाया, आज योगदान नहीं दे पाया। और फिर से एक बार राजा गेंदबाजी लाइनअप पर हैं, और फिर से अच्छी बॉल पैड पर लगी थी शायद। आयोजन समिति और के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा लेग बाई के रूप में एक रन भाई कंप्लीट देवी किया जायसवाल, है। सलमान स्कोर अली, में मोनू यादव, इजाफा, मंत्री 21 रनों पार्टी, पे जा पहुंचा है स्कोर। विकास और आकाश आशीष सलूजा भाई जी देखिए का गेंदबाजी मोमेंटो देकर लगातार सम्मान बांध करके करेंगे। रखे हुए हैं बल्लेबाजों को। जी हाँ बिल्कुल मुजीब भाई, बिल्कुल रन लेने का मौका नहीं दे रहे हैं। और स्ट्राइक पर हैं जैसी सारी भोपाल के कप्तान दिलीप बिजवा। कहां तक लेके जाते हैं अपने टीम का स्कोर को देखना होगा दिलीप बिजवा। और इस एक रन के सहारे स्कोर 22 रनों पे जा पहुंचा है। 3 ओवर की समाप्ति पर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 5 ओवर का खेल शेष रह गया है पहली पारी का, क्योंकि 8-8 ओवरों का मुकाबला चलता हुआ, जिसमें टॉस हार करके पहले गेंदबाजी करती हुई एलसीसी लोरमी की टीम जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अब तक के 18 बॉलों में केवल 22 रन ही खर्च की है। एक बहुत अच्छी शुरुआत एलसीसी लोरमी के द्वारा। बिल्कुल मध्य भारत की सबसे सशक्त टीम टेनिस क्रिकेट में, उनको बांधकर रखा हुआ है यहाँ पर गेंदबाजों ने। आने वाले 30 गेंदों पर क्या कमाल कर पाते हैं मुजीब भाई, देखना होगा। और आशीष भाई ये देखिए आप एलसीसी लोरमी के फील्डरों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, देखिए कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हर ओवर में जैसे ही एक आध छक्का लग जाता है, फिर से सभी फील्डर एकत्रित होकर के एक रणनीति बनाते हैं कि किस तरह से अब गेंदबाजी सभी की सदस्यों जाए। से अनुरोध करूंगा कि बड़े भैया रितेश सलूजा जी का मोमेंटो देकर सम्मान करेंगे।
और एक बार बॉलिंग लेने पर आए हैं सलमान, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर सलमान। सामने है दिलीप बिजवा जो कि कप्तान है जैसे सारिक भोपाल के। और चले सलमान फिर से दिलीप के लिए। काफी अच्छी बॉल, काफी अच्छी बॉल विदा किया यहाँ पर दिलीप बिजवा को। एक बड़ा विकेट एलसीसी लोरमी को कॉटन बॉल किया यहाँ पर सलमान ले। तारीफ करनी होगी सलमान की, एक बड़ा विकेट मिलता हुआ यहाँ पे एलसीसी लोरमी को। दर्शकों के लिए उपहार आता हुआ यहाँ पर दर्शक दीर्घा में जो भी दर्शक कैच लेंगे उनके लिए एक आकर्षक उपहार आया है। आकाश फैशन के तरफ से उन्हें एक डीओ दिया जाएगा। दर्शकों के लिए उपहार, दर्शक दीर्घा में कैच लेने वाले दर्शकों के लिए आकाश फैशन की ओर से एक डीओ दिया जाएगा प्रत्येक कैच पर। और फाइनल पर प्रवेश करने वाली पहली टीम है रॉयल राजमाता एसएससी, जिनके ऑनर है रवि ध्रुव और उनके मेंटर हैं भाई अतुल शर्मा जो कि मेरे परम मित्र हैं। वो फाइनल पहुंच चुकी है। इसके बाद इस मैच में जो भी टीम विजयी होगी वो सीधा सेमीफाइनल की क्वालिफाई करेगी और उनका मैच होना है KK11 कवर्धा के साथ। तो आशीष भाई सलमान हुसैन की तारीफ करनी होगी, एक बड़ा विकेट लिया है, सीधे कैप्टन को कटन बोल्ड करके पवेलियन भेजा है सलमान हुसैन। अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं मकबूल हुसैन। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी होने वाली है। काफी दिमाग लगा करके गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर एलसीसी लोरमी की ओर से। एक बार फिर से सलमान, और देखिए लाइन लेंथ देखिए, स्पीड देखिए, सब देखते ही रह जाएंगे आप क्योंकि जबरदस्त गेंदबाजी। और एम्पायर का इशारा आ चुका है 4 रनों का, लेकिन एफर्ट काफी अच्छा था। फील्डर ने भरपूर प्रयास किया है रोकने का, निश्चित रूप से जितना कोशिश करना था किया है। और इस तरह से इस चौके के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों पर। चौथा ओवर प्रगति पर है, काफी कम स्कोर यहां पर क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ। मकबूल है बल्लेबाजी पर और सलमान गेंदबाजी पर, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए। और फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर मारा है बॉल। देखते हैं क्या होने वाला है। एम्पायर का इशारा आ चुका है 4 रनों का और लगातार 2 चौके लगा चुके हैं। और इस तरह से स्कोर में इजाफा हो चुका है, 30 रनों पे जा पहुंचा स्कोर। चौथा ओवर प्रगति पर है, थोड़े महंगे साबित होते हुए लगातार 2 चौके लगे। हालांकि दिलीप बिजवा जैसे बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया था, काटन बोल्ड किया था। एक बार फिर से सलमान हुसैन, और यहां पर देखिए बल्ले का एज लगा है, शायद एम्पायर का इशारा भी आ चुका है। काटन यहां पर कट आउट होकर के पवेलियन जा रहे हैं। मकबूल हुसैन 2 चौके लगा करके 8 रन का योगदान दिया अपने टीम के लिए। रन गति बढ़ाने के प्रयास में विकेट गंवा करके जा रहे हैं पवेलियन। अब देखते हैं किस बल्लेबाज को लाया जाएगा क्योंकि रन गति काफी कम है। इस हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 65, जो कि हाई स्कूल के इस मैदान में काफी कम है। कम से कम आपको बनाने होंगे 95 रन, 90 रन, तो यहाँ पर एक फाइटिंग स्कोर देखने को मिलेगा। और एक साइड से शुभम मलिक छोर संभाले हुए हैं 66 नंबर की जर्सी के साथ। अब अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को।
और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं राहुल। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करने वाले हैं। और हमारे साथ आ गए हैं हमारे भाई देवी जायसवाल, कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। गेंदबाजी लाइनअप पर अभी भी सलमान हुसैन, जो कि 2 महत्वपूर्ण विकेट ले चुके हैं अपने टीम के लिए, जिसमें दिलीप बिजवा और मकबूल जैसे बल्लेबाज को पवेलियन भेजा है। स्ट्राइक पर हैं राहुल, नॉन स्ट्राइक पर शुभम मलिक। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी होने वाली है। रन काफी कम है, केवल 30 रन बने हुए हैं अभी तक के स्कोर बोर्ड में। एक बार फिर से सलमान, और ये देखिए स्पीड, लेकिन लेग स्टंप से बाहर थी बॉल। 149 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जा रहा है हमारे समीर पाठक के द्वारा। काफी तुरंत जो है स्पीड को नोट करते हैं यहां पर। और इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 31 रनों पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। टॉस हार करके पहले गेंदबाजी करती हुई यहां पर लोरमी एलसीसी की टीम जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिल जीत लिया है दर्शकों का गेंदबाजी में। और बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। जेसी सारिक विधान 11 के बल्लेबाजों को वहीं पर सम्मानजनक तरीके से प्लेस किया। निश्चित रूप से मारने का कोई मौका नहीं था इस बॉल में। और ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति पर 31 रन। जायसवाल जी क्या कहेंगे आप इस तरह का प्रदर्शन? 4 एक नेक बैंड उमेश पाली मोबाइल के द्वारा नेक बैंड, मोदी मोबाइल के द्वारा नेक बैंड दिया जाएगा। तो काफी आकर्षक इनाम रखा गया है दर्शकों के लिए भी। और फाइनल में सीधे करेंसी भी दिया जा सकता है, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का। और फिर से राहुल आ गए हैं अपने गोटे का दूसरा और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर के। पाठक जी देखते हैं किस तरह से गेंदबाजी होगी इस ओवर में। और ये देखिए लेग स्टंप से बाहर की बॉल है, व्हाइट बॉल करार दिया गया है अंपायर के द्वारा। और अतिरिक्त के सहारे स्कोर 32 रनों पे जा पहुंचा है 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर समाप्त हो चुका है। 5वें ओवर की पहली बॉल फेंकी गई है। राहुल मेहरा जो कि पहले ओवर में मात्र 3 रन ही खर्च किए थे, 2 रन खर्च किए थे, एक लेग बाई के रूप में था। तो जबरदस्त गेंदबाजी थी। अब यहां पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी शुभम मलिक को। और राहुल तो एक अच्छे बल्लेबाज है, पिछले मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन था उनका। इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अगर आप टूर्नामेंट में बने रहना चाहते हैं, सीरीज में बने रहना चाहते हैं, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, प्रथम इनाम 4 लाख रुपए प्राप्त करना चाहते हैं, तो जीतना होगा। और जीतने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इस बार फिर से व्हाइट बॉल, तो लगातार 2 व्हाइट हो चुका है। थोड़े से जो है लाइन लेंथ में बदलाव करना होगा, दिशा थोड़ी सी खराब है। और इस 2 अतिरिक्त के सहारे स्कोर लगातार बढ़ता जा रहा है, 33 रनों पे जा पहुंचा है। 5वां ओवर प्रगति पर है। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं एलसीसी लोरमी के गेंदबाज, और एक जुटता के साथ फील्ड कर रहे हैं। तो मंच पर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं बड़े भैया नरेंद्र खत्री जी, साथ ही गुरमीत सलूजा जी मंच पर विराजमान है। आज का एक बड़ा मुकाबला चलता हुआ उस नज़ारा को देखने, और साथ ही 2 तारीख को जो है इस फाइनल मुकाबले में तो राहुल लगातार लेग स्टंप से बाहर की लाइन पकड़े हुए हैं, तो लगातार एक्स्ट्रा ग्रुप में रन खर्च करते साथ हुए ही हमारे युवा पार्षद भाई खंजू तो हैट्रिक वाइट राजपूत कर चुके हैं बॉलर। मैं बता दूं हैट्रिक वाइट दे चुके हैं, और हैट्रिक वाइट पे कोई नाम नहीं रखा गया है, मैं बता दूं। तो 34 रनों पर है अभी भी टीम का स्कोर।
काफी अच्छी प्रदर्शन की है अभी तक एलसीसी की टीम ने। तो फिर से राहुल चले शुभम के लिए और पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे लेकिन शानदार वापसी करते हुए राहुल, निश्चित रूप से गुड लेंथ पे फेंकी गई गेंद, जबरदस्त बॉलिंग अभी तक उनके द्वारा। अभी तक अपने कोटे के 7 बॉल फेंकी है जिसमें उन्होंने मात्र 2 रन बैट से और बाकी सब 3 रन एक्स्ट्रा के रूप में खर्च किए हैं लेग बाई और वाइड के रूप में, और शानदार एक विकेट हासिल भी किया है। तो जैसी सारी विधान 11 संघर्ष करती नजर आ रही है। तो फिर से राहुल चले ओपनर बल्लेबाज शुभम के लिए और ओवरपिच डिलीवरी की गेंद सीधे कवर की दिशा में खेला गया। एक शानदार शॉट, बैक सिक्स, धमाकेदार शॉट। निश्चित रूप से क्रिकेट जगत में इस शॉट को हर व्यक्ति सराहनीय शॉट है, सराहता है इसे। तो जबरदस्त शॉट, कवर की दिशा में खेला गया शॉट। तो टीम का बढ़ता स्कोर 40 रनों पर जा पहुंचा है। 5वां ओवर गतिमान। Lasers in the space, vibration of the bass, distortion of your mind, shut out and rewind. तो साइड तो इंड चेंज करते हुए बॉलर फिर से शुभम के लिए और ओवरपिच डिलीवरी की गेंद, लेकिन काफी बेहतरीन जड़ में फेंकी गई गेंद। निश्चित रूप से अंपायर बताएंगे लेग बाई है कि बैट से है, तो लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। तो टीम का स्कोर बढ़ता हुए 41 रनों पर जा पहुंचा है। तो मेरे साथी कमेंटेटर शशांक वैष्णव, सेन वाटसन जुड़ चुके हैं। इस बड़े मैच को का आंखों देखा हाल सुनाएंगे सभी दर्शकों को। धन्यवाद भाई समीर। निश्चित रूप से शानदार मैच चलता हुआ है स्कूल के इस मैदान पर। तो काबिले तारीफ गेंदबाजी टीम एलसीसी के गेंदबाजों के द्वारा अभी तक देखा गया है भाई समीर, पूरी तरह बांध के रखा हुआ है बल्लेबाजों को, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए भोपाल की टीम जानी जाती है, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। तो फिर से राहुल की गेंदों का सामना करेंगे राहुल की गेंदों का सामना करेंगे राहुल। तो फुल टॉस डिलीवरी की गेंद निश्चित रूप से ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा, निश्चित रूप से काफी बाहर गेंद। तो इस वाइड के सहारे टीम का बढ़ता स्कोर 42 रनों पर जा पहुंचा है। अभी भी 5वां ओवर गतिमान। तो एक अतिरिक्त रन आया भाई समीर। तो टीम का स्कोर 42 रन, 5वां ओवर गतिमान। टॉस जीता था जेसी सारिक विधान 11 के कप्तान और पहले बल्लेबाजी का फैसला और काबिले तारीफ गेंदबाजी। हालांकि धीरे धीरे स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा सभी दर्शकों को, और दर्शक कहीं नहीं जाएंगे। इस मैच के तुरंत पश्चात सेमीफाइनल मैच भी होना है, जो भी टीम विजयी होती है। तो फिर से बॉलर चले राहुल के लिए और काफी तेज गेंदबाजी यहाँ पर जबरदस्त। निश्चित रूप से फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उसमें गति इतनी थी कि बैट्समैन को कुछ कर पाते उससे पहले बैट से आकर टकराई और सीधे 1 रनों के लिए स्टेट की दिशा में। तो बढ़ता हुआ स्कोर 43 रनों पर जा पहुंचा है। जो भी टीम विजयी होती है उसका मुकाबला KK11 कवर्धा के साथ सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा इस मैच के तुरंत पश्चात। और 2 तारीख को भव्य फाइनल मैच होना है हाई स्कूल के इस मैदान पर। तो फिर से राहुल चले ओपनर बल्लेबाज शुभम के लिए और फुल टॉस डिलीवरी की गेंद निश्चित ही उधर आउटफील्ड तेज है। मैं बता दूं फिरोजला कोटला मैदान के जैसे, कलकत्ता के ये दिल्ली के फिरोजला कोटला मैदान के जैसे आउटफील्ड तेज है। निश्चित रूप से 4 रनों के लिए। तो टीम का बढ़ता ही स्कोर 47 रनों पर जा पहुंचा है। हेलो। तो शुभम मलिक ओपनिंग आए हैं अपने टीम के लिए। अभी भी संघर्ष करते नजर आ रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने एक शानदार चौका लगाया है। तो 11 बॉलों पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं शुभम मलिक। टीम एलसीसी की तरफ से खेलते हुए शहजाद, जो लगभग 2 से 3 साल बाद अपना बाल कटवाए हैं, तो काफी स्मार्ट हैंडसम लग रहे हैं। हाथ उठाकर सभी दर्शकों का अभिवादन कर देंगे। काफी अच्छे खिलाड़ी, ऑलराउंडर प्लेयर हैं। तो राहुल चले शुभम के लिए,
निश्चित रूप से पटकी हुई गेंद, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा। तो बता दे कि कई ऐसे दर्शक है जो शहजाद को पहचान ही नहीं पा रहे थे। तो शहजाद एक बार हाथ उठा देंगे भाई। यही है वो शहजाद भाई, देख लीजिए। काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, काफी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर। तो टीम का स्कोर 48 रन पे 5वां ओवर गतिमान, अभी भी एक गेंद शेष इस ओवर का। राहुल अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम के लिए 5वां ओवर की गेंदबाजी लेकर और सामना कर रहे हैं। सुबह मलिक 11 गेंदों का सामना किया और 14 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का और एक चौके के साथ। तो फिर से काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर। तो ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी जैसी सारिक विधान 11 की तरफ से बड़े बड़े सुरमाओं का आना बाकी है। अश्विन सहारे, इरफान पटेल, तनवीर अहमद, तन्नू, सुशांत कश्यप, शिवम पोलार्ड, आनंद शर्मा जैसे गेंदबाजी एवं बल्लेबाजी दोनों ही करते हैं, मैं बता दूं सभी प्लेयर। तो अभी भी अश्विन सहारे जिनका आना अभी बाकी है। तो अगले बॉलर के रूप में आए हैं, बॉलर्स ने राजा। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी अपने पिछले ओवरों पर। तो शानदार गेंदबाजी, निश्चित रूप से अच्छा मिश्रण, तेज गति की, अतिरिक्त गति की, और टीम का स्कोर 48 रन। और साथ ही दर्शक जो यहाँ दुकान लगा हुआ है, साहू जी, विजय साहू, मनीष खत्री, धन्ना चाचा, और साथ ही आइसक्रीम विजय रजक, जवाहर यादव जी का, सभी का अपना अपना दुकान लगा है। तो जाकर चाचा का नाम लेवे नहीं करे ले। हाँ भाई रे, धन्ना चाचा, राकेश वैष्णव, धन्ना चाचा। फिर से बॉलर चले राहुल के लिए, पटकी हुई गेंद, निश्चित रूप से स्विंग होती हुई गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में जाती हुई। तो काबिले तारीफ गेंदबाजी राजा के द्वारा। और आप सिस्टम से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आया और इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 49 रनों पर। 6वां ओवर गतिमान। तो काफी अच्छी गेंदबाजी कहा जा सकता है अभी तक। हाई स्कूल का मैदान भाई समीर, बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल माना जाता है। पिछले मैच में देखा गया हवा का रुख और काबिले तारीफ क्रिकेट का प्रदर्शन किया KK 11 कवर्धा के खिलाड़ियों ने। और ड्राइव किया गेंद हवा में, अपने फॉलो थ्रो में फील्डर देखना कैच ले पाते नहीं, और एक खराब क्षेत्र चल खराब, और उतना ही शानदार रन इन बिटवीन द विकेट। तीनों फील्डर चकमा खा गए, मैं बता दूं। मिस जज कहा जा सकता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर सके तीनों ही फील्डर। तो इस प्रकार 2 रन के साथ टीम का 51 रन पूरा हुआ। बॉलर राजा जा रहे थे कैच कलेक्ट करने के लिए कि सामने आते फील्डर को देखा तो वहां रुक गए, और खराब गैदरिंग कहा जा सकता है फील्डर तो के द्वारा एक बड़ा विकेट गिर सकता था। तो हमारे मंच पर विराजमान है आज भाई अंशुल सलूजा जी, हार्दिक अभिनंदन उनका। गुरमीत सलूजा जी, नरेंद्र खत्री जी, घनसू भाई, विकास। तो राजा चले राहुल के लिए, सभी का हार्दिक अभिनंदन। और पटकी हुई गेंद, काफी हाईटेक डिलीवरी की गेंद थी, निश्चित रूप से शानदार गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद, जबरदस्त शाहीन अफरीदी की याद दिला दिए हैं शशांक भाई, निश्चित रूप से जबरदस्त गेंदबाजी। एक लंबे कद के गेंदबाज हैं और अपने अच्छा प्रदर्शन करते हुए हाई स्कूल के इस मैदान पर पहली बार शायद खेलने आए हैं, और काबिले तारीफ गेंदबाजी। तो फिर से राजा गेंदों का सामना करके राहुल, और लगता है विकेट गिर चुका है। तो बल्ले का एज लेते हुए सीधे कीपर के दस्तानों पर। तो चौथा झटका लगता हुआ जैसी सारिक विधान 11 की टीम को।
अब आ रहे हैं बल्लेबाज अश्विन सहारे। एक और रात में दिखा देंगे तारे अश्विन सहारे। गेंदबाजों को रात में दिखाएंगे तारे अश्विन सहारे। एक शानदार बल्लेबाज और एक शानदार विकेट कीपर अश्विन सहारे। देखते हैं कि गेंदबाजों को दिखा पाते हैं तारे कि नहीं। जैसा उनका नाम है उनके लिए एक लाइन है, गेंदबाजों को दिखाते हैं वो तारे और उनका नाम है अश्विन सहारे। तो क्या कहना चाहेंगे शशांक भाई? अभी तक तो एसीसी की टीम पकड़ बनाई हुई है। जी हाँ भाई, निश्चित रूप से काफी अच्छी गेंदबाजी कहा जा सकता है सभी गेंदबाजों के द्वारा, और खास करके तारीफ करनी होगी सलमान और राजा की, जिन्होंने अतिरिक्त गति और अतिरिक्त लाइन लेंथ के साथ जो गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह छकाया बल्लेबाजों को। मात्र 13 रन खर्च किए हैं अपने ओवरों पर और 1 विकेट। तो राजा चले बल्लेबाज अश्विन सहारे के लिए, और शानदार विकेट कीपिंग वेदांत वैष्णव के द्वारा। जिमी टीम के कप्तान हैं, काफी अच्छे खिलाड़ी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। तो राजा चले अश्विन के लिए, और पटकी हुई गेंद निश्चित रूप से लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। तो इसी व्हाइट के सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 52 रनों पर जा पहुंचा है। अभी भी छठवां ओवर गतिमान, शेष 14 बाले और आनी शेष है। मैं बता दूं सबीर, मैं बता दूं अश्विन सहारे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अच्छे अच्छे बॉलरों का करियर समाप्त कर सकते हैं। अकेले किसी भी टीम पर भारी पड़ सकते हैं अश्विन सहारे। अच्छे 6 फुट हाइट, और उड़ा दिया है सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, बैरिकेड के भी उस पार। 6 रनों के लिए तो बिग सिक्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज। तो अभी राजा की गेंदों में का बजा दिया है बाजा अश्विन सहारे। और अश्विन सहारे रात में दिखा देंगे तारे। निश्चित रूप से एक अच्छे बल्लेबाज है, सशक्त बल्लेबाज। पटकी ही गेंद थी जिसको उन्होंने आसानी से भांप लिया था और खड़े खड़े लगा दिया है लेग की दिशा में सीधा 6 रनों के लिए। तो फिर से राजा चले अश्विन के लिए हल्के कदमों से, और फुल टच डिलीवरी की गेंद सीधे फील्डर के हाथों पर गई है, और इसी के सहारे स्ट्राइक रखेंगे अश्विन सहारे। तो 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर। निश्चित रूप से अब 12 गेंदों पर कम से कम 8 से 7 बॉल अश्विन सहारे को ही खेलना होगा। तो आमंत्रण कप 2023 में आए हुए सभी खिलाड़ियों एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जिसका प्रथम पुरस्कार 4,01,000 रुपए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भैया श्री सागर सिंह बैस जी के द्वारा। द्वितीय पुरस्कार 1,30,000 रुपए श्री हेमंत गोस्वामी जी नगर पालिका के अध्यक्ष मुंगेली, और साथ ही श्री साउंड वाले भाई मैन ऑफ द सीरीज, बनाओ तो मैन ऑफ द सीरीज बोलते श्रीमती। और फाइनल मुकाबला 2 तारीख को देखने को मिलेगा। लोरमी के दर्शकों को एक अच्छी शुरुआत के साथ आमंत्रण कप 2023। बॉलर का नाम बताएंगे, वैभव होंगे तो हाथ उठा। सुशांत, एक शानदार आतिशबाजी देखने को मिलेगा दर्शकों को। तुषार, और अश्विन सहारे सामना करेंगे तुषार। हेलो तुषार की गेंदों का सामना करेंगे अश्विन सहारे, जो पिछले गेंदों पर शानदार छक्का लगाया था। और पटकी गेंद निश्चित रूप से एक खराब गेंद का सही नसीहत नहीं उठा पाया और सीधे कैच आउट। तो जबरदस्त कैच वहां पर शहजाद के द्वारा, निश्चित रूप से शानदार कैच। तो 5वां झटका लगता हुआ जैसी सारिक विधान 11 की टीम को। खराब लाइन की गेंद थी भाई समीर, जिसका फायदा उठा सकते थे बल्लेबाज। इसके पहले
इसी लेंथ की गेंद को उन्होंने छक्का लगाया था और लगभग खराब गेंद पर आउट होकर जा रहे हैं, निराश होंगे। अब आए हैं उनका स्थान लेने शिवम पोलार्ड। राजेश गुल्ला जी का शो चलता हुआ मुख्य मंच पर। आज सभी दर्शक एक बार जोरदार ताली बजा देंगे राजेश गुल्ला जी के लिए। कैमरामैन फोकस करेंगे मुख्य मंच की तरफ और राजेश गुल्ला जी का शो चलता हुआ। तो तुषार ने बंद करो भाई। तो शिवम पोलार्ड आए हैं शायद गेंद बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज हैं शिवम पोलार्ड भी, और तुषार को मिलने वाली पहली सफलता और अपनी टीम के लिए 5वीं सफलता दिलाई। तो खराब गेंद पर एक विकेट पटकी गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, भजिया दुकान के पास जा गिरी है और सीधे 6 रनों के लिए। तो जबरदस्त शॉट, धमाकेदार शॉट। निश्चित रूप से आते ही आतिशबाजी ही करनी होगी इसी तरीके से अगर अपनी टीम को एक मुश्किल परिस्थितियों से निकालना है तो शिवम पोलार्ड के बल्ले से निकला हुआ है शानदार छक्का। तो इसी तरह की गेंद पर देखा गया था भाई समीर, पिछले गेंदों पर गलत शॉट खेलकर आउट हुए अश्विन सहारे जैसे बल्लेबाज। यदि अश्विन होते तो निश्चित। तो तुषार चले शिवम के लिए और पिट डिलीवरी की गेंद सीधे चीयर लीडर जहां पर रहेगी वहां जाके गिरी गेंद। निश्चित रूप से लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं और इसी के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 71 रनों पर जा पहुंचा है। एक अच्छे स्कोर कर पहुंचती हुई जेसी सारिक भोपाल एक अच्छा स्कोर खड़ा करते हुए एलसीसी के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी। अगर एलसीसी लोरमी को अगर कम स्कोर पर रोकना हो तो जबरदस्त शॉट यहां पर शिवम पोलार्ड के बल्ले से निकलते हो कवर की दिशा में, दोनों तरफ शॉट खेलने में माहिर है बल्लेबाज। तो हैट्रिक छक्का पे रहे पोलार्ड, तुषार की गेंदों का सामना करें। पटकी हुई गेंद निश्चित रूप से खराब लाइन की गेंद थी, कुछ खासा फायदा नहीं उठा पाए शिवम पोलार्ड। अभी तक देखा गया होगा भाई समीर, निश्चित रूप से 4 गेंद फेंके हैं और चारों गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी। हालांकि एक गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी जिसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने, कवर बाउंड्री की तरफ लगाकर 6 और ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए थे शुभम जो कि अभी तक खेल रहे हैं। तुषार फुल टच डिलीवरी की गेंद थी, निश्चित रूप से कुछ खासा फायदा नहीं उठा, लगातार बीट होते जा रहे हैं शुभम मलिक जो कि ओपनर आए 13 बालों पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं शुभम मलिक। तो हालांकि विकेट उन्होंने बचाया लेकिन अभी तक 13 गेंद पर 14 रन, तो ज्यादा बड़ा स्कोर तो नहीं बनाया है लेकिन विकेट एक तरफ संभाल के जरूर रखे हैं। और धीमे हाथों से खेला स्टेट बाउंड्री कर, वहां फील्डर गोपी पटेल और अजीम अली मौजूद। अच्छी फील्डिंग गोपी पटेल के द्वारा और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 74 रनों पर। 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 74 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो अंतिम ओवर भाई समीर कितना अधिक से अधिक रन बनाने में कामयाब होते हैं दोनों ही बल्लेबाज और कितना कम से कम रन देने में कामयाब होते हैं टीम एलसीसी के गेंदबाज। निश्चित रूप से इस लास्ट ओवर में जेसी सारिक 11 को कम से कम 15 से 16 रन बनाने होंगे और अगर अरबाल व चूना लेकर चले जाएंगे इस पारी के बाद जाएंगे, इस पारी के बाद तैयार रहेंगे बॉल बॉय रॉकी गैंग। और इस मैच के बाद जो भी टीम विजयी होती है वो सीधा सेमीफाइनल के क्वालिफाई करेगी और उनका मैच होगा KK11 कवर्धा के साथ। तो पिछले बार जो कि बाबा 11 के खिलाफ काफी कसमोकसक क्या बोलते हैं शशांक भाई उसको, जवान नहीं निकल, संघर्ष करते नजर आई थी जैसी सारिक विधान 11 की टीम। तो निश्चित रूप से एलसीसी की टीम में भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद हैं। तो यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों का नंदन वंदन अभिनंदन, जो कि हाई स्कूल का यह ईडन गार्डन मैदान खचाखच दर्शकों से भरा हुआ है। बॉलर्स नेम वैभव होंगे तो वैभव अपने कोटे का पहला और टीम के लिए अंतिम ओवर की गेंदबाजी लेकर चले और शिवम पोलार्ड सामना करेंगे वैभव की गेंदों का। और ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां फील्डर
मौजूद अजीम अली और अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए कुछ रन बचाए। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 75 रनों पर। तो बचे हुए शेष 5 गेंदों पर तो भाई स्ट्राइक पे ओपनर बल्लेबाज शुभम मलिक, नाम बड़े और दर्शन छोटे, अभी तक 13 बालों पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो वैभव अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए लास्ट ओवर लेकर आए हैं। अभी तक पहली गेंद उनकी अच्छी लाइन पे फेंकी गई थी, निश्चित रूप से वापसी करनी होगी। तो वैभव की गेंदों का सामना करेंगे मलिक, शुभम मलिक, और शानदार शॉट। तो लगातार काफी हद तक बोलने पर यह दूसरा छक्का लगा है शुभम के बल्ले से। तो टीम का बढ़ता स्कोर 81 रन 5 विकेट के नुकसान पर 8वां और अंतिम ओवर गतिमान। धीरे धीरे देखा गया भाई समीर टॉस जीता था, जेसी सारिक विधान 11 के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जेसी सारिक 11 के कप्तान ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी, जिसके जवाब में शानदार गेंदबाजी किया था शुरुआती ओवरों पर। तो धीरे धीरे टीम का स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और टीम का स्कोर 81 रन हो चुका है। अंतिम ओवर का खेल, अभी भी 4 गेंद शेष, देखना इस 4 गेंद पर कितना अधिक से अधिक रन बनाने में कामयाब होती है। और दर्शक अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेंगे क्योंकि एलसीसी में ही उतने बल्लेबाजों से भरी हुई है। जबरदस्त, थानू भैया बीचों बीच दौड़कर चले गए हैं, काफी शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। मैं बता दूं लाइव में वो दिखते हैं लगातार, 12वां फील्डर कहां से आ गया बोलते हैं सभी बाहरी हमारे जितने भी दर्शक हैं। फिर से चले वैभव शुभम के लिए, और पटकी गेंद निश्चित रूप से वहां फील्डर नीचे मौजूद, और देखते हैं कैच ले पाते हैं कि नहीं। और शानदार कैच, खराब गेंदों का सही नसीहत नहीं उठा पाए शुभम मलिक, काफी निराश भाई समीर। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। बॉल बॉय, पीछे बॉल गई थी इससे पहले वाले बाउंड्री पे, बॉल को जाके कलेक्ट करेंगे बॉल बॉय। तो ये नए बल्लेबाज राजा रायसेन, अच्छे बल्लेबाज हैं राजा। राजा रायसेन है नए बल्लेबाज। खराब लाइन की गेंद थी भाई, अधिकतर बॉलरों को देखा गया शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंदबाजी करते हुए। पिछले मैच में भी देखा गया था केजीएफ के गेंदबाजों ने शॉर्ट ऑफ लाइन का गेंद अधिक प्रयोग किया और हवा लेग की साइड चलती हुई, जिसका भरपूर फायदा उठाया के 11 के बल्लेबाजों ने। राजा रायसेन अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं, और सॉरी इरफान आए हैं। अमन पूरा सही जानकारी दिया करें पहले से। तो इरफान घुमाकर मारना चाहते थे और काफी खराब फील्डिंग वहां पर, खराब गैदरिंग कहा जा सकता है। लेग बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन, रन आउट होना था वहां 1 रन प्राप्त हुआ। तो एक रन से संघर्ष करती हुई टीम, तो टीम का स्कोर 82 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब आ गए शिवम पोलार्ड, जो मात्र 5 गेंद का सामना किया और 15 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैभव की एक गेंद, तो वैभव की गेंदों का सामना करेंगे शिवम, और पटकी ही गेंद, पहले से ही बल्ला घुमा बैठे शिवम। तो मैं बता दूं दोनों ही टीम लाइन अप हो जाएंगे इस ओवर के बाद, तत्काल लाइन अप हो जाएंगे। तो इस ओवर की अंतिम गेंद, इस पारी की अंतिम गेंद शिवम के लिए, वैभव चले और ओवरपिच डिलीवरी की गेंद निश्चित रूप से, और आउट होते हुए रन आउट है। तो दोनों ही टीम के खिलाड़ी ध्यान, दोनों ही टीम लाइनअप हो जाएंगे। हमारे आज के अतिथि श्री गुरमीत सलूजा जी, साथ ही युवा पार्षद भाई धनेन्द्र राजपूत जी,
भैया योगेश मौर्य जी मुख्य मंच पर आएंगे। योगेश मौर्य जी, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से आवेदन। 83 रन बना है, 83 रन का लक्ष्य। 8 ओवर की समाप्ति पर जैसी सारिक विधान 11 का स्कोर 82 रन 7 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीम में लाइनअप हो जाएंगे। गाना बंद कर देंगे थोड़ा, गाना बंद कर दीजिए। दोनों टीमें लाइनअप हो जाएंगे। हमारे मुख्य अतिथि तो इस मैच के बस तुरंत पश्चात सेमीफाइनल मैच होना है। सेमीफाइनल मैच, इस मैच के तुरंत पश्चात जो भी टीम विजयी होती है उनका मुकाबला केके 11 कवर्धा के साथ। पहली बार केके 11 की कवर्धा की टीम इस मैदान पर सेमीफाइनल में प्रवेश की। काफी अच्छी टीम, उभरती हुई टीम छत्तीसगढ़ टेनिस क्रिकेट में, जिसके ऑनर हमारे बड़े भैया रोशन साहू जी काफी उत्साह बढ़ाते हैं खिलाड़ियों का। दोनों टीमों को लाइनअप कर दीजिए। और साथ ही साथ हम अपने बड़े भैया गजेंद्र कश्यप गज्जू गुरु जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं इस हाई स्कूल के मैदान पर। तो साथ ही हमारे आज के अतिथि श्री गुरमीत सलूजा जी, भाई धनेन्द्र राजपूत जी, बड़े भैया श्री नरेंद्र खत्री जी, बड़े भैया जितेंद्र पाठक जी, भाई अमन सलूजा जी। हेलो। तो आज के विकास इस मैच के सलूजा मुख्य जी, अतिथि हमारे बड़े भैया गुरमीत सलूजा जी, नरेंद्र खत्री जी, घनशू राजपूत जी, वार्ड के पार्षद हैं, रितेश सलूजा जी, विकास मोबाइल, जिनके द्वारा हमेशा इस आयोजन में एक महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। दोनों ही टीम से परिचय प्राप्त करेंगे आज के हमारे। ये भोपाल की टीम हमारे बीच उपस्थित है, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। काफी दूर से आई भोपाल की टीम। गुरमीत सलूजा जी सभी से परिचय प्राप्त करते होंगे। तो इस आयोजन में काफी उलटफेर देखने को मिला, जहां एक तरफ कुमली जैसी सशक्त टीम बाहर हुई और ये हमारे एलसीसी की टीम। तिरासी रन का लक्ष्य, ज्यादा बड़ा लक्ष्य तो नहीं कहा जाएगा इस मैदान पर। 48 गेंदों पर 83 रन और काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं टीम एलसीसी में भी। और साथ ही इस ग्राउंड के अजेय टीम अभी तक लगभग 17 मैच से कोई भी टीम इनको हरा नहीं पाई है। तो क्या आज रिकॉर्ड टूटेगा? तीन बार की चैंपियन है भोपाल की टीम और लगातार 17 मैच इस मैदान पर जीत चुकी है। तो क्या आज रिकॉर्ड टूटेगा? क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी हो सकता है। और साथ ही उतने अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद हैं और उतने अच्छे अच्छे बल्लेबाज। तो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा सभी दर्शकों को। तो दर्शक अपने जलपान कर कर फिर अपने स्थान पर बने रहेंगे। तो इस मैच के बाद तुरंत पश्चात एक बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल मैच होना है। तो 2 तारीख को भव्य फाइनल समापन होना है आमंत्रण कप का। 2 तारीख को दिन रविवार को। हेलो, 2 मिनट। गुरमीत भैया से इस आयोजन के बारे में मैं 2 शब्द जानना चाहूंगा कि इस आयोजन के बारे में। वास्तव में आमंत्रण कप हम लोरमी के लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। इसके पहले भी एक और क्रिकेट का आयोजन यहाँ हुआ, उसके बाद आज आमंत्रण का सेमीफाइनल के रूप में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं सब कोई। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, बाहर से भी एमपी और भी अन्य अन्य प्रदेशों से मैं भी खिलाड़ियों से जानकारी ले रहा था। तो कोई गोंदिया का है, कोई और कहीं का है,
वास्तव में बहुत दूर दूर से लोरमी ने ख्याति एक अलग पाई है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। मैं इस आयोजन टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप लोग इसी प्रकार से आयोजन करते रहें और लोरमी में नवयुवकों के बीच में, लोरमी नगरवासियों के बीच में, लोरमी क्षेत्र की जनता के बीच में एक अलग प्रकार का अनुभव हम सब के लिए, अलग अलग प्रांत से लोगों को द्वारा यहाँ आकर के अपना अनुभव और अपना खेल का उच्च प्रदर्शन करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आमंत्रण टीम को भी इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इसलिए कि इसमें इस बार बहुत बेहतर प्रयास किया गया। अलग अलग दिनों में अलग अलग समाज के लोगों को बुला करके इस मंच पर बैठाना, उनका सम्मान करना, ये भी एक अपने आप में अलग टाइप का अनुभव रहा। और निश्चित रूप से इससे आपस में हम सबका प्रेम, व्यवहार, भाईचारा, ये सारा चीज़ बना रहेगा और हम सब के बीच में स्नेह, सहयोग बना रहेगा। इस बात की मैं काफ़ी प्रशंसा करता हूँ और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो जीत गए हैं उनको बधाई। बहुत दूर से चल कर के आप सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं, हमारा आप सबको बहुत बहुत आशीष है और अच्छे से आप लोग खेलें। आप लोग फाइनल में पहुँचे, फाइनल भी विजय श्री हासिल करें। जो हार जाए उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आने वाले समय में फिर से प्रयास करके और आप लोग मेहनत करके, हारने से सीखने को मिलता है और हारने के बाद एक अनुभव साथ में चलता है। उस अनुभव को लेकर आने वाले समय में आप लोग टीमों में हिस्सा लेंगे और आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। बहुत 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 बधाई, धन्यवाद। आमंत्रण कप के आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो तुरंत चालू करेंगे, बहुत अंपायर बहुत ध्यान धन्यवाद देंगे। बड़े भैया गुरमीत सलूजा जी। जैसा कि तुरंत आपने चालू कहा करेंगे भाई देवी अन्य जसवा। राज्यों से भी इस टूर्नामेंट में भाग लेने आए, तो निश्चित रूप से लोरमी का नाम जो है अन्य राज्यों में भी आमंत्रण कप हो, चाहे जो भी टूर्नामेंट हो, यहाँ उनके द्वारा लोरमी का नाम जो है हमेशा इस खेल के माध्यम से हमेशा तो जो है बारिश की हमें संभावना है, तो प्रभावित अंपायर करते हैं। ध्यान देंगे, जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएंगे। आप लोगों की सहयोग से ही ये आयोजन जो है अपने सफलता की ओर जाती हुई और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। फाइनल मुकाबला जो है इस लोरमी के छोटे से नगर पंचायत में मध्य भारत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, इनामी राशि वाला 4 लाख रुपए, जिसका प्रथम पुरस्कार। अंपायर ध्यान देंगे, जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएंगे क्योंकि बारिश होने वाला है। बारिश का साया मंडराता हुआ सभी आयोजन समिति के सदस्यगण मंच पर आ जाएंगे। तो जल्द से जल्द मैच चालू करेंगे भाई, दोनों ही आज के। तो बारिश की स्थिति में क्या आज के रहेगा हमारे मैच बीच बताएंगे थानू भैया। कुछ चर्चा अगर हुआ हो तो सभी दर्शकों को बता देंगे।
साथ ही मंच पर विराजमान चुप भाई- कैप्टन देवी एक देवी मिनट देवी, 2 एक मिनट मिनट शांत देवी रहेंगे नहीं है, देवी भाई। बताएं। अगर 3 ओवर तक यह मैच सही 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 शॉट चलता है, अगर पानी नहीं गिरता है तो 3 ओवर 1 गेंद अगर हो जाती है तो इसको डकवर्थ लूज मेथड के तहत इसका निर्णय लिया जाएगा। ऐसा समिति और अंपायरों का दोनों ही कप्तानों के बीच बातचीत से फैसला लिया गया है। तो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में डेक्कन आए हैं और उनका साथ देने के लिए चिन्ह प्रदान करना है, तो हमारे आयोजन समिति के सभी सदस्य गणा जाएंगे, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। साथ ही मंच पर विराजमान भाई श्रेय त्रिपाठी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं हमारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्हें भी पुष्प गुच्छ देकर भाई सोमू परिहार श्रेय भाई को एक पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। तो अंपायर जल्द से जल्द मैच को प्रारंभ कराएंगे और साथ ही इरफान पटेल हैं गेंदबाज, प्रारंभिक गेंदबाज, और जिनका कल जन्मदिन था, तो ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। हेलो ब्राह्मण समाज के साथ- हमारे अध्यक्ष भाई श्री त्रिपाठी जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। लोरमी भाजपा मंडल के युवा नेता तो भाई अब चलते हैं मैच की तरफ। तो 83 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम और बल्लेबाज आबिद और डेक्कन हमारे प्रारंभिक आयोजन बल्लेबाज समिति के रूप सभी में आए हैं। सदस्य गड़ा कर उन्हें बड़े भैया गुरमीत सलूजा जी भाजपा के जिला महामंत्री हमारे मंच पर विराजमान है, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे हमारे जितेंद्र भैया और कानूराम बघेल जी, सलमान अली, योगेश भाई। तो क्या कहना चाहेंगे भाई समीर, 17 बार की अजय इस ग्राउंड पर, क्या इस मैच में कुछ उलटफेर और देखने असद- को मिलेगा? तो फिर असद से भाई सीधे इरफान लाइव चले देख रहे हैं असद डेक्कन खोखा। के लिए और पटकी गेंद घुमाकर मार दिया सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, सिक्स, द बिग सिक्स। तो जबरदस्त शॉट यहां पर डेक्कन के बल्ले से निकलता हुआ, आबिद है बल्लेबाज और लेग स्टंप से सॉरी, बाहर जा रही थी अभी के गेंद, बल्ले से निकलता हुआ लेग स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद और जिसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने और फाइन लेग बाउंड्री की तरफ उड़ाया गेंद सीमा रेखा की पार 6 रनों के लिए। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी। तो निश्चित रूप से दोनों ही टीम 3 ओवर के जो डकवर्थ लुईस के हिसाब से जो नियम निश्चित रूप से माइंड पे वो डकवर्थ लुईस का मेथड चलता ही रहता है प्लेयरों के। तो मैं बता दूं कि जबरदस्त शॉट, धमाकेदार शुरुआत की है अभी ने, और इरफान पटेल चले फिर से अभी के लिए और पटकी हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन, वहां फील्डर मौजूद लेकिन बाउंड्री से बाहर 6 रन। तो लगातार 2 छक्के लगाकर खेल रहे हैं अभी और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 12 रनों पर जा पहुंचा। तो निश्चित रूप से तो 2 एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्या भोपाल की टीम की विजय रथ रोक पाती है कि नहीं, भोपाल की टीम की विजय रथ रोक पाती है कि नहीं, देखना होगा टीम एलसीसी। तो अभी तक काफी बेहतरीन शुरुआत, अभी खतरनाक नजर आते हुए। जी हाँ भाई समीर, निश्चित रूप से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इरफान जैसे गेंदबाज को 2 गेंद पे 2 गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं। तो निश्चित रूप से बल्लेबाज ने अपना क्लास दर्शाया और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति की तरफ लेके जाते हुए बल्लेबाज आबिद। और निश्चित रूप से इरफान को भी वापसी करनी होगी निश्चित ही। जैसी सारी अगर विकेट लेती है तब डकवर्थ लुईस का कुछ महत्व रह जाएगा। फिर से इरफान चले अभी के लिए और फिर से लगातार जबरदस्त यार्कर लेन की गेंद थी। अभी तक देखा गया है भाई समीर, 3 गेंद फेंके हैं इरफान और तीनों गेंद का टप जो लेग स्टंप से बाहर था और गेंद बल्लेबाज ने उसी दिशा में तीनों ही गेंद को खेलने की कोशिश। 2 गेंद पे सफलता जरूर प्राप्त की, तीसरा गेंद पैर पे जा टकराई। तो बूंदाबांदी नजर आती हुई, ऐसा लग रहा है चेरा पूंजी में हो रहा है यह मैच। लगातार बारिश से आयोजन समिति को जूझना पड़ा है। फिर से इरफान चले अभी के लिए और फिर से वापसी करते हुए इरफान। तो जबरदस्त लाइन की यह गेंद थी। निश्चित रूप से एक बड़ी टीम है जैसी सारी विधान 11 की टीम, शशांक भाई किसी भी समय उलटफेर कर सकती है। हारी हुई बाजी कहीं से भी जीत
खींच लेते हैं वो। जी हाँ भाई, निश्चित रूप से काफी अच्छी गेंदबाजी वापसी कहा जा सकता है। निश्चित रूप से जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएंगे, अंपायर ध्यान देंगे। आयोजन समिति के सभी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि भाई अंशुल सलूजा का मोमेंटो देकर सम्मान करेंगे। और फिर से चले इरफान, और ओवर पे डिलीवरी की गेंद, वहां फील्डर सिर्फ दर्शक बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस ओवर में 3 छक्के लगा चुके हैं अभी, तो निश्चित रूप से अभी भी तो खराब गेंदबाजी कहा जा सकता है इरफान पटेल के द्वारा। एक अच्छे गेंदबाज हैं इरफान, और लेकिन धागा खोल मददगार। तो सुशांत चले डेक्कन के लिए, और पटकी ही गेंद उठाकर मार दिया सीधा फालूदा सेंटर के बगल में।
समाप्ति पर टीम का स्कोर 34 रन, बिना किसी विकेट के, बिना किसी नुकसान के। निश्चित रूप से एक ताबड़तोड़ शुरुआत, आतिशबाजी कहा जा सकता है। उनके कप्तान जैसी तारीख के कप्तान काफी चिंतित नजर आते हुए दिलीप बिजवा। अब आ गए हैं गेंदबाज आनंद शर्मा, जिन्होंने पिछले मैच में एक रोमांचक मुकाबले में मेडन ओवर की गेंदबाजी की थी भाई समीर। बाबा 11 बिलासपुर के साथ उनका मैच था, दोबारा गेंद पे 27 रन की आवश्यकता थी, जहां आनंद शर्मा पर भरोसा जताया था टीम के कप्तान ने और बकायदा भरोसा पर खरे उतरे थे आनंद शर्मा और मेडन ओवर और साथ ही 2 विकेट प्राप्त किया था और अपनी टीम को जीत दिलाकर अगले चरण में प्रवेश करवाया था। तो आनंद अपने कोटे का पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर की गेंदबाजी लेकर चले और बल्लेबाज आबिद और डेक्कन ने इस मैदान पर समय ही बांध दिया है अपने बल्लेबाजी से। तो सभी दर्शक झूम उठे हैं उन दोनों की बल्लेबाजी को देखते हुए। निश्चित रूप से काफी शानदार बल्लेबाजी। चौंतीस रन 2 ओवर की समाप्ति पर। 34 रन, 34 रन, 34 रन। तो आनंद चले बल्लेबाज आबिद के लिए, लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आनंद और डेक्कन, अभी भी अच्छे बल्लेबाज मौजूद। और रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, थोड़ी सी खराब चतुरक्षण और 1 रन। निश्चित रूप से दबाव में नजर आ रही है जैसी सारी की टीम। ऐसी खराब फील्डिंग दबाव में ही होता है शशांक भाई, तो निश्चित रूप से दबाव झलक रहा है। खराब क्षेत्ररक्षण कहा जा सकता है इस तरह के दबाव भरे हुए मैच में। तो एक रोमांचक मैच होने की संभावना, दोनों ही टीम काफी सशक्त, ऐसे ही आसानी से हार नहीं मानने वाली जैसी सारिक विधान 11 की टीम और दिलीप बिजवा जिसके कप्तान अमन त्रिपाठी को अंगूठी फेंकना होगा, बखूबी वापसी करना जानते हैं। और पीटी लगी, वहां फील्डर मौजूद और शानदार कैच। जैसे ही अंगूठी का नाम लिया वैसे ही विकेट गिर गया है। मैं बता दूं कि जमीन में फेंक दिए थे अंगूठी को, तो पहला झटका लगता हुआ टीम एलसीसी को। कैप्टन के रूप में पहला झटका लगता हुआ। निश्चित रूप से शानदार बल्लेबाजी की 35 रनों की शानदार पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। तो क्या लगता है भाई समीर, क्या वापसी करेगी जैसी सारिक भोपाल की टीम? क्या एक रोमांचक मैच होने की संभावना कि इसी तरह की बल्लेबाजी जारी रहेगी? और बड़ी टीम है शशांक भाई, वापसी करना जानती है, हारी हुई बाजी जीतना जानती है, लेकिन उतना ही शानदार बल्लेबाजी करना होगा टीम एलसीसी को, जो कि एक मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी, सिंगल डबल भी रोटेट करके खेलना होगा, बीच बीच में बाउंड्री, इस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी और उतना ही शानदार गेंदबाजी जैसी सारिक को करना होगा अगर यह मैच जीतना है तो। जी हाँ भाई समीर, निश्चित रूप से कप्तान ने भरोसा दिखाया था आनंद शर्मा के ऊपर और आनंद शर्मा ने बखूबी अपने इस कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे और एक सफलता दिलाया अपनी टीम के लिए। क्या वापसी कर सकते हैं अब बल्लेबाज आ गए हैं शहजाद, एक होनहार बल्लेबाज, उभरता हुआ बल्लेबाज, और 3 साल बाद अपना हेयर बाल कटवाए तो काफी स्मार्ट लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। तो अब आनंद चले बल्लेबाज शहजाद के लिए। फुल टॉस लाइन की गेंद थी जिसे स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज, वहां फील्डर इरफान पटेल मौजूद, 1 रन लेकर छोर बदला। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 36 रनों पर। तो धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 रन के लक्ष्य। तो एक रोमांचक मुकाबला हाई स्कूल के इस मैदान पे चलता हुआ। जो भी टीम विजयी होती है KK 11 कवर्धा के साथ सेमीफाइनल खेलेगी और साथ ही ACC बिलासपुर भाई स्ट्राइक पे अभी फाइनल पहुंच चुकी है, जिन्होंने छक्के मारकर बना दिया है अपना एक बेहतरीन छवि, अभी जिनका बन चुका है हवाई फायरिंग के नाम से छवि। तो फिर से चले आनंद की गेंदों का सामना करेंगे और पटकी ही गेंद निश्चित रूप से काफी हद तक जबरदस्त और तेज गेंदबाजी कहा जा सकता है और बैट्समैन चुके निश्चित रूप से अगर बल्ले पे लगती तो सीधे 4 रनों पर जा सकती थी शशांक भाई। जी हाँ भाई समीर, अभी तक देखा गया है बल्लेबाज आबिद मात्र मिड विकेट बाउंड्री को अपना टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अनोखे अंदाज पे खड़े होने का उनका स्टाइल है और मिड विकेट बाउंड्री, फाइन लेग बाउंड्री को ही टारगेट कर रहे हैं। तो बल्ले और लगातार बीट होते हुए उसी तरह की गेंदबाजी, उसी तरह दिशा पे खेलना चाहते थे बल्लेबाज, सफल कर ऑफ स्टंप से बाहर चले गए। तो सही डिसीजन अंपायर के द्वारा। तो
काफी अनुभवी अंपायर, निश्चित रूप से सही डिसीजन। तो टीम का स्कोर अभी भी 36 रन पे रुका हुआ, तीसरा ओवर गतिमान। आनंद चले बल्लेबाज आबिद के लिए, धीरे धीरे वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधा साइड स्किन की ओर जबरदस्त छक्का। तो इसी सहारे टीम का बढ़ता स्कोर 42 रनों पर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति पर। निश्चित रूप से इसी दिशा को इसके पहले वाले गेंद पे प्रयास किया था शशांक भाई, जिसमें सफल नहीं हुए थे। अब शायद टीम के स्वयं कप्तान आ गए हैं गेंदबाजी के लिए, दिलीप बिजवा। अच्छे गेंदबाज, अच्छे ऑलराउंडर। अब इस मैच का निर्णय इस गेंद के साथ ही डीएलएस के माध्यम से निकल ही जाएगा लगता है। अब 3 ओवर 30 बालों पर 41 रनों की आवश्यकता। निश्चित रूप से 8.20 के औसत से टीम एलसीसी को यह रन बनाने होंगे। काफी हद तक लेग की दिशा में हवा भी चलती हुई। तो अब है बॉलिंग लाइन पे टीम के कप्तान दिलीप बिजवा। अब दूसरा अंगूठी फेंकते हैं कि नहीं, अमन त्रिपाठी देखते हैं। तो और बॉल पर ध्यान देंगे कि गाय आ चुकी है, उसे मैदान से हटा देंगे। शहजाद है बल्लेबाज, सामना करेंगे दिलीप बिजवा की गेंद का। भगा देंगे। अच्छे बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज, और दोनों के आमना सामना हाई स्कूल के इस मैदान पर चलता हुआ। काफी अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद, और रन आउट होने का खतरा टला, और दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया। काफी आगे निकल गए थे आबिद। तो टीम का स्कोर अभी भी 43 रन पे रुका हुआ। तो एक रोमांचक मैच होने की संभावना। मात्र 40 रन दूर, 29 गेंदों पे 40 रन की आवश्यकता। रनों 40 रन की आवश्यकता 29 गेंदों पर। और लगातार फ्लैश लाइट आसमान से चमकता हुआ। तो दिलीप चले अभी के लिए, और रिवर्स ही मार दिया है सीधे बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई। और आउटफील्ड काफी गीला होने के कारण बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद सफल नहीं कर पाई। तो 2 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज को। तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं अभी। 13 बॉलों पर 28 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें इन्होंने एक भी चौका नहीं मारा है। तो अभी तक देखा गया भाई समीर, 4 छक्के लगाकर खेल रहे हैं। इरफान पटेल को छोड़ बाकी सभी बालों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। हालांकि उन्हें बीच बीच में बाउंड्री भी खाना पड़ा है। और फिर खेल दिया रिवर्स स्वीप। और सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। तो शानदार शॉट, फिर से लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। तो अब सिर्फ यह मैच एक साइडेड नजर आ रही है। मैं बता दूं कि अभी ने शाहिद अफरीदी की तरह बैटिंग करके अपनी टीम को एक ऐसे मुकाम पे ला खड़ा किया है कि आने वाले बल्लेबाजों के लिए काफी आसान होने वाली है ये। तो 27 बॉलों पर 34 रनों की आवश्यकता है। हेलो, एम्पायर एक बार चेक कर लेंगे। और उड़ाया है सीधे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रनों के लिए। एम्पायर चेक कर लेंगे। एम्पायर, शानदार छक्का यहाँ पर। अब लगभग रन बॉल आ चुकी है। तो जो भी दर्शक कैच ले हो सीधे कमेंट्री।
तो फिर से बॉलर चले, दिलीप बिजवार और पीटी की गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तो सिर्फ अब चाहिए 25 बॉलों पर 22 रनों की आवश्यकता है। तो सिर्फ औपचारिकता ही से रहती हुई ऐसा लगता है अब एक नई फाइनलिस्ट देखने को मिल सकती है इस टूर्नामेंट में। आमंत्रण कप इतिहास बदलने के नाम से जाना जाता है। क्या सारिक इलेवन पहली बार इस ग्राउंड पे हार पाती है कि नहीं? फिर से दिलीप चले अभी के लिए और नो बॉल का इशारा आया है अंपायर के द्वारा। तो इस नो बॉल के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 62 रनों पर जा पहुंचा। तो फ्री हिट है अभी 44 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। 17 गेंदों पर 44 रन बनाकर खेल रहे हैं दिलीप चले अभी के लिए। और यार्कर लाइन की गेंद निश्चित रूप से गैप में खेला गया शॉट, वहां फील्डर मौजूद और रन आउट होने का खतरा और उतना ही शानदार रन इन बिटवीन द विकेट। तो 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो शेष 4 ओवरों में 19 रन बनाने होंगे टीम एलसीसी को। तो 24 बॉलों पर 19 रनों की आवश्यकता। तो दर्शक दिल थाम कर बैठे। क्या आप सभी को एक नई फाइनलिस्ट देखने को मिल सकती है और इतिहास क्या बदलता है? जैसी सारी विधान 11 की टीम पहली मर्तबा लोरमी की हाई स्कूल ग्राउंड में हार सकती है या नहीं, यह देखने को मिल सकता है आप सभी को। तो बॉलर है आनंद, जिनकी गेंदों का सामना करेंगे शहजाद। और निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गुड लाइन पे फेंकी गई गेंद, निश्चित रूप से वहां पर अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा। तो 23 बॉलों पर 18 रनों की आवश्यकता। टीम का बढ़ता स्कोर 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी व्यक्तिगत अपने 46 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं अभी। 18 बॉलों पर 46 रन बनाकर खेल रहे हैं अभी, जो कि 6 छक्के और 1 चौके लगाकर खेल रहे हैं। देखते हैं बाउंड्री लगाकर अपनी अर्धशतक पूरा करते हैं कि नहीं। तो आनंद की गेंदों का सामना करेंगे अभी। कुछ मिसजस्ट होता हुआ बॉलर के द्वारा। तो इसी प्रकार एंजॉय करते रहिए दर्शक। काफी खुशनुमा मिजाज, खुशनुमा माहौल निश्चित रूप से। देखते हैं अभी बाउंड्री लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं कि नहीं। तो आनंद की गेंदों का सामना करेंगे अभी और उड़ाया है 6 रनों के लिए। तो इसी के सहारे अर्धशतक पूरा करते हुए अभी बल्ला दिखाकर अभिवादन कर देंगे। अभी ने 7 छक्के 1 चौके लगाकर खेल रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट की फास्टेस्ट 50। जी हाँ भाई समीर, निश्चित रूप से देखा गया टीम एलसीसी में 2 चेंजेस किए गए थे अभी। और फिर से आनंद चले अभी के लिए और पटकी हुई गेंद निश्चित रूप से और रन आउट होने का खतरा और बाल बचे वहां पर बल्लेबाज। जैसा कि मैंने बता रहा था भाई समीर, 2 चेंजेस किए गए थे टीम एलसीसी में आबिद और राजा के रूप में, और दोनों ही ने अपने काबिले तारीफ एक बल्लेबाजी और एक गेंदबाजी से अपना जौहर दिखाया। राजा ने अपनी गेंदबाजी से बजाया है बाजा और अभी ने अपने बल्लेबाजी से बजा दिया है सारिक इलेवन के गेंदबाजों का बाजा। तो निश्चित रूप से फिर से आनंद चले शहजाद के लिए और वो भी प्रहार करना चाहते थे, लेकिन उतने ही शानदार रनिंग बैटिंग, उतने ही खराब कीपिंग टीम के कप्तान के द्वारा। तो निश्चित रूप से लोरमी के इस हाई स्कूल ग्राउंड पर लगभग औपचारिकता ही शेष रह गई है इतिहास बदलने के लिए। तो 20 बॉलों पर 10 रनों की आवश्यकता। तो आनंद चले अभी के लिए। उड़ाना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई मुलाकात नहीं, कोई संपर्क नहीं। निश्चित रूप से इस प्रकार की गेंदबाजी शुरुआती दौर में करनी चाहिए थी जैसी सारी विधान 11 की टीम को। तो 19 बॉलों पर 10 रनों की आवश्यकता।